हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 7 कबीर की संख्या करने जा रहे हैं, क्लास 8 का हिंदी का। तो आइए हम इस चैप्टर को करते हैं। ये एक कविता है जिसे कबीर जी ने लिखी है। तो इसका सबसे पहला जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो बयान। तो इस काव्यांश का क्या अर्थ है कि इसमें कबीर जी कहते हैं, कबीरदास जी, कि साधु की जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए। उसकी जाति कुछ कर या पूछ कर या जानकर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। साधु से केवल हमें क्या लेना चाहिए? उनका ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। उसके दिए गए ज्ञान से ही मानवता के लिए लाभप्रद होगा। उससे ही हम मानव को, मनुष्य को क्या होगा? लाभ होगा। जिस प्रकार तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है, तलवार खरीदते समय म्यान का रंग रूप देखने की आवश्यकता नहीं है। जब हम तलवार को खरीदी जाती है तो उसका म्यान देख के तलवार को नहीं खरीदते हैं, बल्कि तलवार की धार को देख के तलवार को खरीदा जाता है। उसकी धार और मजबूत महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान भी क्या है? महत्वपूर्ण है, ना कि साधु की जाति। इसके बाद दूसरा काव्यांश है कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। इसमें कबीरदास जी बोलते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई के रूप में नहीं देना चाहिए। यदि हमें कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में गाली नहीं देनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है तो हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रति उत्तर में क्या होता है? अगर हम उसका उत्तर देंगे तो बात क्या होगी? और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता। इसलिए ही बलमहन साहत ही किसी अपशब्द का उत्तर है। मतलब कि शांत रहना ही किसी की बोले गए अपशब्द का उत्तर होता है। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तू दही, डीसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसका विवरण का अर्थ है कि धार्मिक आडंबरों पर करार प्रहार किया है। उनका मानना है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरना ये ईश्वर का जाप महत्वपूर्ण नहीं है। माला अपनी उंगलियों में फेरते रहते हैं, जीभ द्वारा नाम स्मरण करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित न होकर दशों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर में यदि मन नहीं लगा है तो सारा आडंबर जो है क्या है? बेकार है। और ईश्वर की प्राप्ति सहजता से ही होती है, ना कि आडंबरों से होती है। कबीर घास न निंदिए, जो पाउन तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी रोहेली होई। इसमें कबीरदास जी बोलते हैं कि कमज़ोर व्यक्तियों को न सताने की बात कह रहे हैं कि हमें क्या है? कमज़ोर व्यक्तियों को नहीं सताना चाहिए। घास को हम लोग अपने पैरों से रोनते रहते हैं, तुच्छ और बेकार समझते हैं, लेकिन जब यही घास का तिनका अगर हमारी आंखों में गिर जाता है तो हमें क्या होता है? कष्ट हो जाता है। और इस प्रकार हमें समाज के कमज़ोर व्यक्तियों को कष्ट नहीं देना चाहिए। उन्हें भी यथाहित क्या करना चाहिए? हमें उनको भी क्या? सम्मान देना चाहिए। अन्यथा क्या हो जाएगा? वे हमारा हाल घास के तिनकों की तरह आंखों में पड़कर कर देंगे। जग में बेरी कोई नहीं, जो मनन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इसमें कबीर जी प्रस्तुत दोहे में ये कहते हैं कि संसार में कोई किसी का बेरी नहीं है। ये मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे शत्रु बनाता है किसी का। मनुष्य को चाहिए कि वे मन को शीतल व शांत बनाए रखें, जिससे वे अपने अहंकार को क्या कर सके? खत्म कर सकें। और अहंकार विहीन मनुष्य के सब मित्र बन जाते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। अतः अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
ठीक है, तो ये थी आपकी कविता जिसमें सभी काव्यांश के मैंने आपको अर्थ समझा दिए हैं। आई होप आपको इनके अर्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।